आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम सुंदरम मिश्रा है और मैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर आपका स्वागत करता हूं। आज की पढ़ने पढ़ाने की महफिल में बात करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन, स्क्वायर रूट में क्या क्या ऐसा है, कैसे रूट खत्म होता है स्क्वायर करने पे, कैसे रूट का एंड होता है। और हाँ, अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक स्क्वायर रूट कैसे जानेंगे। पहले हम स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद रूट देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग क्या होता है, किसी भी नंबर का यानी कि सेम नंबर का या सेम इंटीजर का उसके खुद से ही मल्टीप्लाई। यानी कि मैं कहूँ अगर कोई भी नंबर है आपका 2 इंटू 2, अगर ये मैं लिख दूं 2 इंटू 2, ये 2 टाइम्स हुआ, इसको मैं शो करने के लिए ऐसे लिखता हूं 2 होल पावर 2। ये होता है 2 की पावर 2 हो जाता है क्योंकि 2 टाइम्स हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो होता है आपका क्या, ये जो पावर 2 होती है यही होता है स्क्वायर या वर्ग। इसे ही बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग। यानी कि अगर स्क्वायर को हम डिफाइन करें, स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा, स्क्वायर की डेफिनेशन टाइप में कि सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई 2 टाइम्स सेम नंबर, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स सेम नंबर्स और सेम थिंग। कुछ भी हो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। मैं कुछ भी कहूँ कि आप ये सपोज करिए कि इस ब्रैकेट में कुछ और है और इसके मल्टीप्लाई में कोई दूसरा ब्रैकेट है, सेम है, दोनों क्या है, दोनों सेम थिंग है, सेम नंबर है, सेम इंटीजर है, सेम अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि अगर इसको हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, या कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। यानी कि इज कॉल्ड वर्ग, हिंदी में बोलेंगे वर्ग और इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर। ये चीज हमारी स्क्वायर हो गई। उसके बाद रूट हमारा क्या होता है, रूट जो होता है, रूट यानी कि इसको रूट क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, इसको हिंदी में भी रूट ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी रूट ही बोलते हैं। रूट हमारा क्या होता है, ये होता है रूट का ये साइन होता है हमारा, ये ऐसा जो बना होता है ये हमारा रूट होता है। और रूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर 1/2 होना। इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। किसी की पावर 1/2 होना, ये रूट, ये क्या हो जाता है, ये रूट होता है और ये होल पावर 1/2 बोल देते हैं इसको, तो ये हमारा रूट होता है। अभी स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो होता है उसमें स्क्वायर भी होगा और रूट भी होगा। हम जान चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है और रूट क्या होता है। ये चीज हमने देख ली कि रूट का साइन होता है और स्क्वायर ये पावर में 2 होता है। यानी कि क्या करेंगे, हमने रूट बना दिया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ये सब हो गया स्क्वायर रूट। लेकिन अब हम ये भी पता होना चाहिए कि भाई हम स्क्वायर कर देते हैं कि रूट हट कैसे जाता है। हमें तो ये पता है कि भाई कोई भी 2 टाइम्स है उसकी होल पावर 2 है, उसमें क्या होता है कि जो पावर 2 जब कर देते हैं तो रूट हो जाता है, हट जाता है। यानी कि रूट हटता कैसे है, तो अभी ये क्या है, जैसे इसको हम लिखें तो अंडर रूट को हमने कहा कि होल पावर लिखेंगे 1/2, हमने लिख दिया 1/2 और ये पावर लिख दिया 2। अगर इतना लिख दिया तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे हम, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर से क्या हो जाता है
मल्टीप्लाई सीधे सीधे हमें पता है, यानी कि इसकी पावर 1/2 इंटू 2, ये सब कितना हो जाएगा, यही नंबर, यानी जो सेम नंबर था मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि मैं सपोज करूं कि आपको √4 लिखा हुआ है, √4 भाई ये हमें पता है कि 2 होता है, लेकिन कैसे होता है क्या पता है, हमें नहीं पता है, तो देखते हैं। इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब भाई यहां से सीधे कर देते हैं कि 2 का स्क्वायर कर दिया बस 2 आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए डिटेल में कैसे होता है, 2 का स्क्वायर हुआ, हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और होल यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रूट का पावर 1/2। पावर के ऊपर पावर लग गई तो पावर्स का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 2 इंटू 1/2। अगर ये इतना हो गया है तो अभी 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, बचेगा 2 की पावर 1, ये 2 हो गया। अब 2 के बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये चीज अगर हमारी क्लियर हो गई है, मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं किसी अल्फाबेट की बात कर लूं कि x स्क्वायर का अंडर रूट लगा दिया भाई, अब इसको x कैसे लिख देते हैं, तो सेम प्रोसेस है, हमने लिखा x की पावर 2 और अंडर रूट को लिखा होल पावर 1/2। हमने अगर इतना लिख दिया तो इसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x की पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा, यानी x कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, यही तो हमें आंसर लाना था। इसका मतलब यही तो होता है, सीधी सी बात है। तो इतना हमारा अगर क्लियर हो गया है तो आगे मैं बात करूंगा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का, वो भी सिर्फ आप 2 से 3 सेकंड में निकाल पाएंगे। टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल के प्रकार कितने होते हैं। वर्गमूल के प्रकार की अगर मैं बात करूं, वर्गमूल की अगर टाइप्स की बात करूं, ये टाइप्स जो होते हैं साहब 2 टाइप्स के होते हैं। वर्गमूल कितने टाइप्स के होते हैं, वर्गमूल होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। एक क्या होता है जो स्क्वायर नंबर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे होता है, एक लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये दो होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब हमें ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कौन कौन से। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करूं, एज ए एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लाइक हमारा 4 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर, 1 भी होता है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर, 1 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद कौन सा होता है 1 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि ये 5 6 7 8 ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। 9 1 4 9 के बाद आ जाता है 16 25, ऐसे ही अगर लिखे 100 121 169 400, ये सारे हमारे होते हैं, यानी जिस नंबर का हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि इसको कितना लिखेंगे 400 को लिखेंगे हम 20 का स्क्वायर, यानी कि जिस नंबर में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करके जिसका वो स्क्वायर होगा अगर उसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और नॉन परफेक्ट की बात करें जिसके हम डायरेक्ट ये कहें कि स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाते, ये परफेक्ट स्क्वायर ये किसी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो वही हो जाता है नॉन परफेक्ट। लाइक अगर मैं बात करूं 2 3 5 6 7 8, ऐसे ही 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट 10 11 12 ये सारे क्या हो जाते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जो पूरा स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ये हमारा हो जाता है इतना नॉन परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर ये चीज हम क्लियर हो गई है तो आगे की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर बस चुटकियों में बिना कॉपी पेन के 2 या 3 सेकंड में कैसे फाइंड करेंगे। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने वाला, और हाँ अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त, सभी भाई बहन
इसका लाभ उठा पाए या इसका फायदा उठा पाए, इसको पढ़ें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।